जय जय कृष्ण भक्त हितकारी, आके संकट से लिया उबारी। हे बनवारी तोहरी महिमा अपरंपार। अरे ब्रिजवा में बंसिया बजाया जिया देव देवकी का अरे दुख भइले भारी, आके जन्म लिया जेल की मझारी। अरे दोनों जन के बंदिया छोड़ाया दिया उस काल की कोठरी में भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान कन्हैया, उस समय बाबूजी माता पिता को कंसा ने कैद में कर दिया था। 7 फाटक के अंदर में देवकी वासुदेव को बंद किया था, क्योंकि उसे आकाशवाणी हुई थी देवकी को जब बड़े प्यार दुलार से सम्मान से कंसा विदाई कर रहा था अपनी बहन का, तो जिस समय वासुदेव के साथ में दुल्हन बन के देवकी बैठती है रथ पर, उसी समय कंसा का आकाशवाणी हुई कि रे कंसा, जिस बहन का इतना प्यार दुलार सम्मान से तू विदाई कर रहा है, यही तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। इतना सुनते कंसा रंग में भंग कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे बीच में घर मालिक परम श्रद्धेय माननीय श्री महाराज दीन यादव, जिनके आम सभाएं हैं। 101 रुपए का सम्मान आशीर्वाद आया है और बाबूजी की चरणों में प्रणाम है और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आपका भंडारा कुशल मंगल से पूर्ण हो। प्रेम से बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री भीम यादव महाराज दिनपुरा की पावन धरती से आपकी तरफ से अच्छा भैया के बड़े लड़के हैं और आपकी तरफ से 101 रुपए का सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, उस काल की कोठरी में जब भगवान प्रकट होते हैं तो सबसे पहले तो चतुर्भुजी रूप माई देवकी को दिखाए। माई देवकी रूप देख करके डर गई बाबूजी, रो रही हैं कि भैया आपने वादा किया था कि मैं बाल रूप होकर के आपकी गोद में खेलूंगा, आपके शरीर को पवित्र करूंगा, ऐसा रूप देखा कि मुझे क्यों डरवा रहे हैं। आकाशवाणी हुई कि माँ मैं बाल रूप होने जा रहा हूँ और जितना जल्दी हो सके मुझे गोकुला पहुंचा देना। ये आवाज आई बाबूजी, तो देखें बाल रूप होकर के भगवान माई देवकी के गोद में प्रकट हो गए। प्रकट तो हो गए साथियों, लेकिन देखें पैदा होते ही आप सभी लोग जानते हैं ना कि 7 फाटक अंदर में थे। माता पिता के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी थी,
लेकिन भगवान कन्हैया जैसे प्रकट हुए तैसे सब कट गई। कवन चाबी लाए रहन भाई। उमरे रमेश बतावा थे कि मास्टर चाबी रही जहां लगा देते रहे फट से खुल जाता रहा। पैदा होते हैं बाबूजी देखें माई देवकी जब भगवान का रूप देखती हैं खुश हो गई और स्वामी वासुदेव से कहती महाराज मेरा मुन्ना पैदा हो गया और जितना जल्दी हो सके हमारे भैया के कहीं छुपा दा। कंसा पापी सुनेगा तो मार डालेगा। वासुदेव छुपावे की भावना सुनते हैं हाथ में हथ करी ये पांव बेरी में अचानक सब कट गया। पांव की बेरी कट गई हाथ की हथकड़ी कट गई फाटक खुल गया। पहरेदार सब सो गए बाबूजी। बड़ा अच्छा मौका मिल गया भगवान कन्हैया को उठा लिए आनंद फानन में वासुदेव लेके चल दिए। अपना जन्म लिया और मथुरा नगरिया जाई के पहुंच गया यशोदा और दूधवा पिए के नहीं पाया जिया बाबूजी आप सभी लोग जानते हैं जन्म लेते भगवान कन्हैया को बाबा नंद के यहाँ जाना पड़ा। जानते हैं ना तिथि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में भादों की अंधेरी रात आधी रात के समय था। पानी बरस रहा था। यमुना के किनारे वासुदेव जब पहुंचते हैं इतना अथाह जल था जिसका कोई जवाब नहीं। पानी बरस रहा था। सोचे कि मैं हलूं ऐसा न हो कहीं मामला गड़बड़ हो जाए। मैं जाऊं तो ठीक है लेकिन मेरा लल्ला तो बच जाए। जान संतोष करके वासुदेव यमुना में जब हलते हैं तो यमुना भगवान के चरणों के लिए बहुत दिन से प्यासी थी। भगवान का चरण छूने के लिए और बढ़ने लगी। वासुदेव घबरा गए। आप लोग देखें भगवान कन्हैया उसी डलरी में से अपना पैर लटका दिया। पैर लटका दिया साथियों। यमुना जी भगवान का दर्शन पा करके धन हो जाती है। आप जानते हैं श्रीमद् भागवत में सुने हैं ना कि यमुना जी सुखा जाती है। सावन भादों के महीना में अथाह जल है लेकिन यमुना जी सुखा गई और वासुदेव यमुना को पार करते हुए बाबा नंद के यहाँ पहुंच गए। दूधवा पिए कि नहीं पाया। कारण क्या था? देखें कुछ गायक लोग सवाल करते हैं। ये तो खोजने से मुझे मिला इसलिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि भगवान कन्हैया अपने माँ के दूध नहीं पिए थे, उसमें कारण क्या था? देवकी के दूध नहीं पिए थे। लेकिन खोजने से मिला साथियों कि जब त्रेता की बात है, राम लंका से जीत के जब अयोध्या में आए, दो माता का चरण छू के आशीर्वाद लिए। लेकिन जब कैकेयी के पास गए तो कैकेयी शर्मा गई, राम को देख करके लज्जित हो गई, राम के सामने रोने लगी और कहा भैया मेरा पैर मत छुइए, मैंने आपके साथ धोखा किया, मेरे ही मुखारबिंद से आपका 14 वर्ष भटकना पड़ा, अब माई पूत का कहाँ रिश्ता है। राम ने कहा तू मेरी माँ है, मैं आपका चरण छू के आशीर्वाद तो जरूर लूंगा। लेकिन उस समय कैकेयी राम से कहा भैया हो चरण तो छू ला, लेकिन ये हमारे शरीर पवित्र कैदा तब, क्योंकि पूरी शरीर ये हमारे पापन की हो गई है। राम कहे माँ बताइए आपकी शरीर पवित्र कैसे होगी? उस समय कैकेयी ने राम से कहा कि भैया हो एक बार हमारे गोद से कोख से जन्म ले ले ब्या तो हमारे शरीर अपने आप पवित्र हो जाएगी। राम हंसने लगे, कहें बारे माँ बहुत बढ़िया बात बताई, एक तो शरीर को पापन बता रही है, दूसरे अपने गोद में जन्मने का वादा करवा रही है। राम हंसे और कहे माँ आपकी यही इच्छा है तो मैं वादा करता हूँ दूसरे जन्म में यानी द्वापर में आपके गोद में कोख में जन्म लेकर के आपकी शरीर को पवित्र कर दूंगा।
लेकिन एक वादा मेरा भी है माँ, जन्म तो लूंगा लेकिन आपका दूध नहीं पीऊंगा। साथियों, वही कैकेयी आकर के देवकी हुई द्वापर में, जिनके गोद में भगवान कन्हैया के रूप में प्रकट हो गए। अच्छा, लक्ष्मणों झगड़ा करते रहे, जानते हैं आप लोग? लक्ष्मण राम से कहें कि बार बार तू ही बड़ा हो था, अकाद बार हमहू के बड़ा कैदा। तो राम कहें चला द्वापर में तू बड़ा हो जाए, हम छोट हो जाओ। तो द्वापर में लक्ष्मण बड़े हुए, वही आकर के बलराम के नाम से लक्ष्मण पैदा प्रकट हुए, और भगवान कन्हैया द्वापर में छोट हो गए। माई देवकी के गोद में बाबूजी प्रकट होते हैं। तो उसी समय की बात है बाबूजी। तो साथियों, ये प्रसाद भगवान का शुरू हो गया है। ये दाना जो भगवान का प्रसाद होता है, ये शुरू हो गया है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि दाना गाना दोनों चलता रहे। आप लोग प्रेम से प्रसाद लीजिए दाना, और निवेदन करेंगे जो इधर उधर भटक रहे हैं वो आकर के पंडाल में बैठने का कष्ट करें, और ये प्रसाद ग्रहण करने का काम करें। ए भैया, तो वही बाबूजी भगवान ने कहा कि माँ जन्म तो लूंगा मगर आपका दूध नहीं पीऊंगा। तो वही देवकी आकर के देखे, कैकेयी आकर के देवकी हुई, जिनके कोख में गोद में भगवान कन्हैया प्रकट हो गए, लेकिन उस कैकेयी माँ का दूध नहीं पिए। दूध पिए जाके यशोदा के, बाबा नंद के यहाँ यशोदा के दूध पी रहे हैं। साथियों, यशोदा माने कौशल्या, वही त्रेता की कौशल्या आकर के यशोदा हुई द्वापर में, जिनके गोद में भगवान कन्हैया पुनः दूध पी रहे हैं, लेकिन उस कैकेयी माँ के दूध नहीं पिए। साथियों, अरे दूध हवा पिए का नहीं पाया दिया ललचाए। हमारे धने थे कि पावन धरती से रामनाथ भैया आए हैं यादव जी, और यहाँ ये मामा जी हैं, और आपकी तरफ से 151 रुपए का सम्मान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, और सुखी जीवन की कामना है। प्रणाम भैया। कल्लू भाई, साथियों, भगवान कन्हैया यशोदा के दूध जाकर के बाबा नंद के यहाँ पी रहे हैं। तो हुआ क्या, बालेपन से मोहन तू तो और करैला गा चोरिया, घरे घरे जाई जाई कैला बर जोरिया। और इस बीच में परम श्रद्धेय बड़े भैया माननीय श्री विंध्यादीन यादव, आप पूरे पवार की पावन धरती अलीगंज से 101 रुपए का सम्मान है, और भैया को प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद बा। तो साथियों, भगवान कन्हैया बालेपन से अपनी अद्भुत लीला शुरू कर दिए। उनका लीला खेल देख के लोग बड़े सज में पड़ जाते हैं। ए भैया, कहना है कि जाके बिंद्रा बनवा में अरे गौआ चराया, और ग्वाल बाल मिली सब
जता दुशासन पापी अरे द्रौपदी की सारी हो के विवश तभी तोह की पुकारी अरे चिड़िया का ढेरिया लगाया था नहीं पाए बालेपन से भगवान कन्हैया इतना बड़ा बड़ा काम कर दें, लोग देख करके बड़े सज में पड़ जाए। उनका लीला खेला देख करके लोग घबरा जाए, छोटा सा बालक इतना बड़ा काम कैसे कर देता है। लेकिन बाबूजी उनको लीला खेला करना था, अपनी कला को दिखाना था, तो बालेपन से ही भगवान अपनी लीला शुरू कर दिए। विप्र सुदामा जी के अरे विपत हटाया और प्रेम माया के दो मुट्ठी चावल खाया। अरे मड़ई से महल बनाया जियाल ले जाए। कस्तूरीपुर के पावन धरती से राम बहादुर यादव भैया की तरफ से ये 100 रुपए का सम्मान है। भैया की बहुत बहुत धन्यवाद, सुखी जीवन की कामना, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया और क्या किए बाबूजी कि स्वयं अपने मामा जी के अरे कई दिहा बधनवा दुष्टन के मारी राखा भगतन की सना। नाना कर जवा दिलाया जियाल ले जाए। नाना के बाबूजी कंसा जिस समय मरता है तो उग्रसेन का राज मिलता है, क्योंकि कंसा उग्रसेन ने अपने माता पिता को और इधर देवकी वासुदेव को कैद में किया था। लेकिन कंसा के मरने के बाद साथियों उग्रसेन का नाना यानी भगवान कन्हैया अपने नाना का राज दिला करके माता पिता को कैद से स्वतंत्र कर दिए। ये करिश्मा देख करके साथियों सबको बड़ा आश्चर्य होता है। एक दिन माँ देवकी भगवान से कहने लगी कि भैया तोहार बड़ी प्रशंसा सुनते ही कि बहुत बड़ा बड़ा काम कर दे बड़ा बड़ा सेन फोड़े तो हाँ तो एक काम हमार कह दा। ये माँ देवकी ने भगवान से सवाल किया कि भैया एक ठू हमार काम कह दा और हम बहुत परेशान ही। तो भगवान बोले कि माँ कौन सा काम है। उस समय देखें भगवान कन्हैया से रो के बाबूजी माई देवकी एक बात बतावा थी कि भैया जिन हमारे पुत्रों को कंसा पापी ने मार दिया है उन्हीं पुत्रों को हम एक बार दोबारा देखना चाहती हूँ, तो उन्हीं पुत्रों को दिखा दीजिए, मेरी मनसा पूरी हो जाए। भगवान कन्हैया बोले माँ ये तो महाअसंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देवकी भगवान के चरणों में रोने लगी और कहा भैया आप तो ऐसे हैं, आपके लिए सब संभव है, मुझे देंगे। तो भगवान कन्हैया बड़े संकट में पड़ के साथियों बलराम भैया को लिवा के चल देते हैं। और कहां जाते हैं? कृष्ण बलराम जाके अरे पहुंचे सुतल लोकवा, लाके छव पुत्र दिए मिट सब सुतवा, लाके
लगा कि उन 6 पुत्रों को दैंतराज बलि से मांग के सुतल लोक से माँ देवकी जब उन 6 पुत्रों को पाती हैं साथियों तो अपने सीने से लगा लेती हैं, अपने गोद से लगा लिया। उनके स्तन से उस समय दूध निकलता है साथियों, और वो 6 बालक दूध पी पी कर देव स्वरूप होकर फिर देवलोक को चले गए। ये भगवान कन्हैया अपनी माँ की मनसा का पूरा किया बाबूजी। और देखें आखिरी लाइन में काबा कि गुरुवर माधव राम राना अरे करे कभी तैया तोहरे सहारा हमके बाटे एक धैया। अरे छबिलाल का जिन बिसराया जियाल ले जाए। चलत रहा अरे आई गवदाना। जब जहां खान पान होए लागत तो गाना गड़बड़ाई जात भाई साहब, बुरा मत मनिहा। आप सभी लोग जानते हैं जे गन्ना चूहात है जे दाना चबाए लागत तो दूसरे की बात कम सुन पावत है। अरे भाई जे करे घरे में झगड़ा होत रहे कैसे दूसरे को सुने। बात सही कहा था कि दाना गाना चलत रहा अरे आई गवदाना। दाना चबाए वाले सुनना पई है गाना, दाना चबाए वाले सुनना पई है गाना, दाना चबाए वाले सुनना पई है गाना। अरे धीरे धीरे दाना चबाया सोर नमा चाहे जना। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की, बोले कृष्ण भगवान की।